हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक आई दृष्टि मैगज़ीन में जो दिए हुए हैं। ये मैगज़ीन है जिसके टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ और इसमें आज हम पेज नंबर 32 से पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स पेज नंबर 32 में कवर होते हैं। नेशनल स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला है सुभद्रा स्कीम के बारे में है। The Prime Minister Shri Narendra Modi launched Subhadra, the flagship scheme of Government of Odisha in Bhubaneswar, Odisha on September 17, 2024। तो ये सुभद्रा स्कीम जो है ये लॉन्च की गई है श्री नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा सितंबर 17, 2024 को उड़ीसा भुवनेश्वर में उड़ीसा में। It is the largest single women centric scheme and is expected to cover more than 1 करोड़ वुमेन। तो ये वुमेन के लिए स्कीम है जो कि कवर करती है 1 करोड़ से ज़्यादा वुमेन्स को कवर करती है ये स्कीम के अंदर। फाइनेंशियल असिस्टेंस एम्ड एट एम्पावरिंग वुमेन इन उड़ीसा इंश्योरिंग देयर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड ओवरऑल वेलबींग। फाइनेंशियल असिस्टेंट मतलब फाइनेंशियल सुविधा प्रोवाइड करने का इसमें बताया गया है। सुभद्रा स्कीम में एम्पावर करती है वुमेन को कि वो इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सके और उनकी ओवरऑल वेलबींग हो सके। प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो इनिशिएटेड द फंड ट्रांसफ़र इनटू द बैंक अकाउंट्स ऑफ मोर देन 10 लाख वुमेन। और उन्होंने एक इनिशिएटिव ये भी लिया है पीएम मोदी ने कि मोर देन 10 लाख वुमेन के अकाउंट्स में फ़ंड ट्रांसफ़र किया जाएगा बैंक अकाउंट्स में। PM Modi also laid the foundational stone and dedicated to the nation railway projects worth more than 2800 crore and laid the foundation stone for national highway projects worth more than rupees 1000 crore। तो ये जो हाईवे से रिलेटेड प्रोजेक्ट और रेलवे से रिलेटेड प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए गए हैं। अब ये जान लेते हैं इसमें जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 21 से एज 60 के बीच की वुमेन इस स्कीम के अंदर सुभद्रा स्कीम के अंदर इन कवर होती हैं। शी मस्ट बी नेटिव टू उड़ीसा, आप मूल निवासी होने चाहिए उड़ीसा के। शी मस्ट मीट स्पेसिफिक इनकम क्राइटेरिया मतलब आपकी आर्थिक स्थिति कुछ जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया हैं वही होने चाहिए। कौन एक्सक्लूजन है? वुमेन फ्रॉम वेल्दी फैमिलीज, गवर्नमेंट ऑफ वर्कर्स, इनकम टैक्स पेयर्स एंड रेसिपिएंट ऑफ अदर गवर्नमेंट सपोर्ट एवो 1500 पर मंथ और ₹18,000 पर ईयर। मतलब जो वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके पास गवर्नमेंट जॉब है, जो इनकम टैक्स पे करते हैं और या फिर गवर्नमेंट की दूसरी स्कीम में आप कवर होते हैं जिसमें 1500 पर मंथ मिलता है, 18,000 पर ईयर होता है। ये सब लोग इसमें एक्सक्लूजन है, उनको ये स्कीम का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। की फीचर्स क्या है इस स्कीम के? फाइनेंशियल सपोर्ट। द स्कीम प्रोवाइड ₹10,000 पर ईयर टू कवर 1 करोड़ वुमेन इन उड़ीसा फ्रॉम 2024 टू 2029। 10,000 रुपये दिया जाएगा हर साल, पूरे साल में, एक साल में 10,000 तक रुपये दिया जाएगा और ये 2024 से 2029 तक दिया जाएगा, जो कि कवर करता है पर ईयर ओवर 1 करोड़ वुमेन को कवर करता है उड़ीसा की। फंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹5,000 ईच ऑन राखी पूर्णिमा, अगस्त एंड इंटरनेशनल वुमेंस डे, मार्च 8। मतलब 2 इंस्टॉलमेंट में पैसे दिए जाएंगे 5,000 करके और ये जो 2 डेट डिसाइड की गई हैं इसमें दिया जाएगा। मोड ऑफ पेमेंट विल बी डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू द आधार इनेबल्ड सिंगल होल्डर बैंक अकाउंट्स। या तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा दे दिया जाएगा सिंगल होल्डर अकाउंट में, अगर कोई सिंगल पर्सन है उसके अकाउंट, सिंगल आपका जो अकाउंट होना चाहिए सिंगल व्यक्ति के नाम पे होना चाहिए। सुभद्रा डेबिट कार्ड विल बी प्रोवाइडेड टू रेसिपिएंट्स फॉर इजी एक्सेस टू फंड्स। मतलब डेबिट कार्ड दिया जाएगा, सुभद्रा डेबिट कार्ड दिए जाएंगे जिससे कि आप इजीली पैसे को निकाल सके। ये टारगेटेड पैसा है जो टारगेटेड अकाउंट में जाएगा, उसी से टारगेटेड रिलेटेड आपको ये सुभद्रा डेबिट कार्ड मिलेंगे जिससे कि आपको इजीली पैसे निकालने में आसानी हो। ओवर 60 लाख वुमेन हैव रजिस्टर्ड फॉर नाउ एंड द रजिस्ट्रेशंस आर ओपन अंटिल ऑल क्वालिफाइंग बेनिफिशियरीज आर कवर। जब तक पूरे बेनिफिशियरी हैं जो जिनको लाभ मिलना है वो लोग कवर नहीं हो जाते तब तक ये रजिस्ट्रेशन ओपन रहेंगे और अभी तक 60 लाख से ज़्यादा वुमेन इसमें रजिस्टर कर चुकी हैं। तो ये था हमने पढ़ा सुभद्रा स्कीम के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्या है नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीश्योर स्कीम। ऑन September 3, 2024 यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट श्री शिवराज सिंह चौहान लॉन्च एग्रीश्योर स्कीम इन न्यू दिल्ली। एग्रीश्योर स्कीम लॉन्च की गई हमारे
मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, जो कि एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। एग्रीश्योर, एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस, स्टार्टअप्स के लिए है ये फंड और ये रूरल एंटरप्राइजेस के लिए है। इज़ एन इनोवेटिव फंड विच इज़ अ पायनियरिंग स्टेप टूवर्ड रेवोल्यूशनाइजिंग द एग्रीकल्चर लैंडस्केप इन इंडिया। मतलब ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड फंड है जो कि स्टार्टअप्स और रूरल एंटरप्राइजेस को दिया जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छा स्टेप है एग्रीकल्चर लैंडस्केप के तरफ, एक काफ़ी अच्छा स्टेप माना जा रहा है। एग्रीश्योर इज़ डिज़ाइन टू फ्यूल ग्रोथ एंड फॉस्टर इनोवेशन इन एग्रीकल्चर एंड रूरल स्टार्टअप इकोसिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया, रूरल स्टार्टअप्स और एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को अच्छा करने के लिए ये फंड है। अ ब्लेंडेड कैपिटल ऑफ ₹750 करोड़ विद सेबी, मतलब इसमें 3 तरीके के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं पैसा देने में। एक तो 250 करोड़ नाबार्ड देगा, 250 करोड़ गवर्नमेंट देगी, फिर नाबार्ड देगा, और 250 करोड़ आपके फ्रॉम बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी एंड प्राइवेट इन्वेस्टर्स से आएंगे। एग्रीश्योर ग्रीनथन अवार्ड, ये अवार्ड है एग्रीश्योर ग्रीनथन अवार्ड। द इवेंट प्रिसीडेड द कन्फरिंग ऑफ एग्रीश्योर ग्रीनथन अवार्ड to the most innovative startups developing tech-centric solution to address challenges faced by farmers across various stages of agri-value chain from selection of input to marketing and value addition। मतलब ये एग्रीश्योर ग्रीनथन अवार्ड दिए जा रहे हैं उन लोगों को जो मोस्ट इनोवेटिव स्टार्टअप्स हैं, जिनके पास टेक सेंट्रिक सॉल्यूशन है, जो कि फार्मर्स चैलेंजेस फेस करते हैं उसके लिए टेक सेंट्रिक सॉल्यूशन है। ये पूरा डील करता है एग्री वैल्यू चेन से लेके फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ इनपुट टू मार्केटिंग एंड वैल्यू एडिशन कराने में इनका योगदान देता है। ये इस तरीके के लोगों को, ये इस तरीके के स्टार्टअप्स को ये अवार्ड मिलेगा। ग्रीनथन was launched on 12 July 2024 at Mumbai and its grand finale with 10 finalists was held before the launch। मतलब लॉन्च के पहले ही ग्रैंड फिनाले हुआ था 10 फाइनलिस्ट के बीच में। 12 जुलाई 2024 को मुंबई में इसको लॉन्च किया गया था। द टॉप 3 स्टार्टअप्स ग्रीन सेपियो, कृषि क्रांति एंड एम्ब्रियोनिक्स वर सिलेक्टेड एज द विनर, रनर अप एंड सेकेंड रनर अप रेस्पेक्टिवली एंड फ्रॉम द टोटल 10 फाइनलिस्ट। टॉप 3 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है, ग्रीन सेपियो, कृषि क्रांति एंड एम्ब्रियोनिक्स को। ये जो ग्रीन सेपियो फर्स्ट नंबर पे आया, कृषि क्रांति फर्स्ट रनर अप रहे हैं एंड सेकंड रनर अप एम्ब्रियोनिक्स रहे हैं 10 फाइनलिस्ट में से। तो ये था आपकी दूसरी न्यूज़ एग्रीश्योर के बारे में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है 5 ईयर ऑफ जल जीवन मिशन। 5 ईयर्स ऑफ जल जीवन मिशन के बारे में पढ़ते हैं। रिसेंटली ऑन इंडिपेंडेंस डे 2024, 5 ईयर ऑफ जल जीवन मिशन वॉज कम्प्लीटेड। द JGM envisages the supply of safe drinking water through tap connections to all rural household by the end of 2024। अभी इंडिपेंडेंस डे पे, स्वतंत्रता दिवस पे 5 साल जल जीवन मिशन के कंप्लीट हो चुके हैं। ये जल जीवन मिशन प्रोवाइड करता है सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर थ्रू टैप कनेक्शन रूरल हाउस होल्ड, गाँव के जितने भी घर हैं उसमें एंड ऑफ 2024 तक सब में टैप कनेक्शन का दावा करता है। अभी उसके 5 साल कंप्लीट हो गए इंडिपेंडेंस डे पे। की हाईलाइट क्या थे? एट द टाइम ऑफ इट्स इंसेप्शन only 3.23 करोड़, दैट इज़ 17% ऑफ रूरल हाउस होल्ड हैड टैप वाटर कनेक्शन। जब ये स्टार्ट किया गया था तब 17% घरों में सिर्फ टैप कनेक्शन था। द मिशन एम टू ब्रिज दिस गैप बाय प्रोवाइडिंग नियरली 16 करोड़ एडिशनल हाउस होल्ड विद टैप वाटर बाय 2024। पहले 3 करोड़ में था और उनका दावा है गवर्नमेंट का कि वो 16 करोड़ घरों में 2024 तक टैप कनेक्शन करा देंगे, इंश्योरिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ existing water supply system and directly benefiting over 19 करोड़ रूरल फैमिलीज़। 19 करोड़ रूरल फैमिलीज़ को बेनिफिट होगा टैप कनेक्शन से, टैप वाटर कनेक्शन से। एज ऑफ अगस्त 12, 2024, जल जीवन मिशन हैज़ सक्सेसफुली प्रोवाइडेड टैप वाटर कनेक्शन टू 11.82 करोड़ एडिशनल रूरल हाउस होल्ड। मतलब 11 करोड़ लगभग घरों में, रूरल गाँव के घरों में टैप वाटर कनेक्शन हो चुका है, bringing the total coverage to more than 15 crore household, which accounts for 77.98% of all rural household of India। मतलब लगभग 77% गाँव के घरों में टैप वाटर कनेक्शन हो चुका है इस डेटा के अकॉर्डिंग। द जल जीवन मिशन वॉज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन August 15, 2019
with the ambitious goal of providing tap water सप्लाई टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाई 2024। 2019 में प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट को। द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ जल जीवन मिशन इंक्लूड प्रोवाइडिंग फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। मतलब मेन इनका यही मिशन है कि वो रूरल हाउस होल्ड को टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कर सके। तो ये था 5 ईयर ऑफ जल जीवन मिशन। आगे जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वन नेशन एंड वन लोकेशन। Recently, the Ministry of Road Transport and Highway announced plans to centralize all transportation system, roadways, railways, airways, waterways and ropeways। सारे जितने भी ये ट्रांसपोर्ट के सिस्टम है इसको सेंट्रलाइज करने की बात की गई है इनटू सिंगल हब्स एंड टर्मिनल्स अक्रॉस इंडिया टू स्ट्रीमलाइन एंड एनहांस पैसेंजर कन्वीनियंस। तो जितने भी ट्रांसपोर्ट के ये जो आपके साधन हैं इनको एक सिंगल हब में टर्मिनल में लाने की बात की गई है जिससे कि पैसेंजर के लिए आसानी हो। दीज टर्मिनल्स विल सर्व एज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर कनेक्टिंग वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट catering to 87% of passenger traffic that moves via roads in the country. 2 pilot hubs will be developed in Katra and Tirupati, along with another 2 in Varanasi and Nagpur. Through National Highway Logistics Management, a wholly owned subsidiary of NHAI, National Housing Authority of India। मतलब 2 पायलट हब्स बनाए जाएंगे कटरा और तिरुपति में, अलॉन्ग विद अनदर 2 वाराणसी और नागपुर में बनाए जाएंगे। और NHAI होली ओन सब्सिडरी है जिसके द्वारा ये बनाए जा रहे हैं नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के द्वारा। तो वन नेशन वन लोकेशन की बात की गई है इस टॉपिक में। तो अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिए 1, 2, 3, 4 4 टॉपिक हमने इसमें कवर कर लिए हैं। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे फर्दर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक यहीं से जो है नेशनल फॉरेंसिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।